सुरुवातीला बातमी आहे राज्यसभेची। लोकसभेनंतर परीक्षा सुधारणा विधेयक राज्यसभेत आले, पण विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जवरून मल्लिकार्जुन खरगेंनी गृहमंत्री अमित शहांवर जोरदार टीका केली आणि त्यावरून सत्ताधारीही आक्रमक झाले। पाहूया। इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। राज्यसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली आणि या चर्चेत राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांवर टीकास्त्र सोडलं। विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनने झालेल्या गोळीबाराला अमित शहाच जबाबदार आहेत, पण चर्चेवेळी ते गैरहजर आहेत। पण त्यांना बंद खोलीतूनही खेचून आणू असा हल्लाबोल खरगेंनी केला। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। खरगेंनी पेपरफुटीवरून राज्यसभेत 4 मागण्या केल्या। पेपरफुटी प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली सखोल चौकशी करा। लाठीचार्ज आणि पॅलेट गनने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करा। देशातल्या सर्व महत्त्वाच्या परीक्षांचं वार्षिक परीक्षा कॅलेंडर असावं, जेणेकरून परीक्षांचं वेळापत्रक आधीच माहीत होईल। सरकारी संस्था आणि सर्व सरकारी विभागातील रिक्त पदं त्वरित भरा। खरगेंच्या भाषणाचा रोख हा अमित शहांवरच होता। लाठीचार्ज आणि पॅलेट गनच्या वापरावरून खरगेंनी अमित शहांचा राजीनामा मागितला। पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठीचार्ज का आदेश दिया? नहीं, आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। कि जो हुआ है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो पिछले कुछ दिनों की जो वारदातें हैं, अगर आपको दुख हुआ है, वेदना हुई है, तो सरकार को नहीं हुई, ऐसा क्यों हम समझते हैं? प्रधानमंत्री जी इसके बारे में संवेदनशील नहीं रहे हैं या सरकार संवेदनशील नहीं है, ये हम लोगों को सोचना ही गलत है। आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह ही सरकारवर तुटून पडले। आंदोलकांवरील लाठीचार्ज आणि AK-47चा वापर म्हणजे सरकार दहशतवाद्यांप्रमाणे वागते, अशी टीका संजय सिंह यांनी केली। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मानवर किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। आंदोलनावेळी जेनझींच्या घोषणा आणि त्यांच्या भाषेवरून सत्ताधाऱ्यांकडून टीका झाली।
त्यावरून आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनीही समाचार घेतला। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। दैट्स पैथेटिक, ऑब्सीन, डोंट डू दैट। दे डोंट वांट यू टू कॉपी देयर लैंग्वेज, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। लोकसभेत ज्या पद्धतीने राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचा अमित शहांवरचा फोकस होता, त्याच पद्धतीने राज्यसभेत इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी मोर्चा सांभाळला। त्याची चुणूक कामकाज सुरू होण्याआधीच घोषणाबाजीतूनही दिसली। प्रमोद जगतापसह ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।